Hi everyone, this is Ritesh M. Srivastav. I'm a life coach. If you need one-to-one consultation, you can drop your email address and mobile number and my team will contact you. Let's start a video for today. Today we are going to discuss about dreams. We dream a lot और वो ड्रीम्स फुलफिल नहीं होती हैं. 90% ऑफ टाइम्स वो ड्रीम इवन आइडिया का भी फॉर्म नहीं ले पाती. और अगर आइडिया बन जाता है तो उसके आगे मुझे नहीं पता होता कि हमें क्या करना है. वी एग्जैक्टली डोंट नो कि एक आइडिया आ गया तो उसको हम बिजनेस प्लान में कैसे कन्वर्ट करें. और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे हम खुश नहीं हो पाते. जो कि हम सोचते हैं कि जब हमारा आइडिया फुलफिल होगा और हम जो हैप्पी लाइफ जिएंगे, या फिर अगर आपने ये सोचा है कि आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे और ये बिज़नेस आपको बहुत सारे पैसे कमा के देगा और आप उस आइडिया को फुलफिल भी करना चाहते हो, उसके लिए काम भी करना चाहते हो, मगर आपको पता ही नहीं है कि आपको स्टार्ट कैसे करें. तो वो आप जो लाइफ है, जो आपकी हैप्पी लाइफ है, या फिर जो आपकी पैसे वाली लाइफ है, या फिर वो जो एबंडेंस स्टेट है जहाँ पे आपके पास करोड़ और करोड़ रुपीस आ रहे हैं, वो नहीं हो पाते. आप एक लग्जरी कार खरीदना चाहते हो मगर वो आप कार नहीं खरीद पाते क्योंकि आपका आइडिया ही टेक ऑफ नहीं हो रहा है. आपका ड्रीम जो है वो रियलाइजेशन में नहीं बदल पा रहा है. आप एक बहुत ही सुंदर बंगलो लेना चाहते हो मगर आप वो बंगलो नहीं ले पा रहे हो. क्यों? क्योंकि आपका ड्रीम जो एबंडेंस लाइफ का था, जो कि आपका बिजनेस का ड्रीम था, या फिर जो आपका काम करने का ड्रीम था, ये जो आपका पैसे कमाने का ड्रीम था, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है. आप खुश होना चाहते हो, आप वेकेशंस पे जाना चाहते हो, आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हो, आप मतलब दुनिया के सबसे बढ़िया से बढ़िया क्रूज में जाना चाहते हो मगर नहीं जा पा रहे. क्यों? क्योंकि जो आपका ड्रीम था, जो कि पैसे का ड्रीम था, जो आपका बिजनेस का ड्रीम था, वो आपका फुलफिल नहीं हो पा रहा. आप उस अबंडेंस स्टेट में नहीं आ पा रहे, आप उस स्कैर्सिटी माइंडसेट से काम कर रहे हो. तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाते? 90% ऑफ द टाइम मैं एक सिनारियो की बात करूंगा जो कि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था. जब मैंने कहा कि मुझे बिजनेस करना है, मैंने सबसे पहले जाके अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे बिजनेस करना है. मेरी मम्मी सरकारी नौकरी में थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा बिजनेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिजनेस तुम्हारे चाचा जी ने किया था, उनका डूब गया, तुम्हारे पापा ने किया था, उनका डूब गया, बिजनेस में कोई फ़ायदा नहीं है, बिजनेस मत करो, पैसा डूब जाता है, लोग पैसा नहीं देते हैं, और बिजनेस की प्रॉब्लम्स, रेगुलेटरी चेंजेस हो जाते हैं, उससे कोप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और सिक्योरिटी नहीं रहती है, कभी पैसा आता है कभी पैसा नहीं आता है. सो इन सब चीज़, और लोन अगर ले लिया तो वो लोन वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती है, रेगुलेटरीज हेल्प नहीं करती हैं, और फैमिलीज़ को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स गिनाए. व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ दिस विल हैपन, what if business will fail, what if you will not have money, what if you will not be able to support your family, what if you will not be able to live the happy life. बट उन्होंने कोई भी एक ऐसा what if नहीं बताया कि why should I do this business. कि मेरे माइंड में चल रहा था, what if I succeed and earn lakhs and lakhs of rupees. What if I will be able to support my family because I put my business on an auto mode? What if my money is flowing to me in abundance and I'm enjoying vacations with my children, I'm giving more time to them, I'm living a happy life, and what if I will have lakhs and lakhs of rupees, what if I will have more than 10 houses or 11 houses. तो मैंने क्या किया, मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि मैंने उनका नाम पॉइंट्स एक पेपर पे लिखा. एक पेपर को मैंने बीच में डिवाइड किया और एक तरफ मैंने लिखा व्हाट इफ नेगेटिव पॉइंट्स, कि
अगर ये फेल हो जाता है, अगर ये पास हो जाता है, अगर ये ऐसा हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। एंड दूसरी जगह व्हाट इफ इट सक्सीड्स। सो जब मैंने पेपर पे दोनों तरफ व्हाट इफ लिखा, तो मैंने पाया कि जो सक्सीड वाला है वो बहुत बड़ा है। इफ आई सक्सीड आई विल लिव ए हैप्पी लाइफ, if I succeed I will be more fulfilled, if I succeed my children will treat me as a leader or as their role model, what if I succeed, then I will have lots and lots of money, what if I succeed, then I will have lots and lots of time for my children, for everything. So दोस्तों, मैं इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम अपने 90% ऑफ द टाइम हम अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, पेरेंट्स से शेयर करते हैं अपने बिजनेस आइडियाज़, या फिर किसी थर्ड पार्टी से शेयर करते हैं, या फिर अपने फादर से शेयर करते हैं, बट हमें जो रिस्पॉन्सेस मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम निगेटिव होते हैं। And we should always be thankful to them. And we should understand one thing, that हमने जो भी थॉट शेयर करे हैं, they are giving the feedback based on their life experiences. And that is not final. आप जो बिजनेस करोगे वो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए होंगे, फ्यूचर में चीज़ें चेंज हो गई होंगी, फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें होंगी जहाँ पे जो पुरानी सिनारियोस में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जब आप बिजनेस करने के लिए जाओ या फिर जब आप कोई भी काम करने के लिए जाओ, तो सबसे पहले आप सिचुएशन देखो, उस चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करो। एंशियंट टाइम में क्या होता था कि एंशियंट टाइम में जब कोई भी युद्ध होता था या कोई भी लोग बड़ा काम करने की सोचते थे, तो उसके लिए यज्ञ करवाते थे। और यज्ञ करवा के तपस्या करते थे, फिर एक अस्त्र इकट्ठा करते थे। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो अस्त्र, वो तपस्या, वो यज्ञ, वो सारी की सारी चीजें, आपका टाइम जो है उस बिजनेस में उस समझना उस बिजनेस को, और प्लस अपने लिए एक प्रोडक्ट बनाना जो कि मार्केट में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। अगर आपका प्रोडक्ट किसी भी मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, देन आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल है दोस्तों। एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी फुलफिलिंग, बिकॉज आपने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। एंड आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मोर एंड मोर पीपल शुड रियलाइज देयर ड्रीम्स। So my name is Ritesh M. Srivastava. I am a life coach. If you want one-to-one consultation, you can drop your contact details and my team will come to you. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed it. Thank you.